हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खाओ पियो मौज करो, खेलो को तो हिसाब से, जीवन में कुछ करना हो तो प्यार करो किताब से। दोस्तों, आज हम कार्य और समय पर क्षमता पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, अर्थात टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/eta, या इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई मीन्स होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स होती है क्षमता। तो हम यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, टी इक्वल टू मिल जाएगा हमें W/T, जहाँ W एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे कार्य कहते हैं, अर्थात समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। दोस्तों, अगर अलग अलग समय में अलग अलग क्षमता से कार्य किया जाए तो यही इक्वेशन T1 इक्वल टू हो जाएगा W/U1 और T2 इक्वल टू हो जाएगा W/E2, विच इम्प्लाइज T1 इक्वल टू E1 इक्वल टू लिख सकते हैं W, और यहाँ से T2 E2 इक्वल टू लिख सकते हैं W। इसको समीकरण 1 और 2 बनाए तो हमारे लिए समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं T1 E1 इक्वल टू हो जाएगा T2 E2। अब इस फार्मूले की सहायता से क्षमता पर आधारित प्रश्न को हम आपको पढ़ाएंगे। क्षमता पर आधारित प्रश्न का टाइप फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पर E1 अनुपात E2 यानी क्षमता का अनुपात दिया है 4:5। प्रश्न पूछा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला कितने दिनों में पूरा करता है। ए और बी की क्षमता दिया है 4:5, तो यहाँ पर ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ए की क्षमता क्या है हमारे लिए, 4 दी गई है, 4, यानी E1 हो जाएगा E1 T1 इक्वल टू E2 T2 से यहाँ पर E1 ए की क्षमता दिया है 4 और ए के दिनों की संख्या पूछ रहा है, यानी T1 पूछ रहा है, इक्वल टू दोनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 + 5, और दोनों कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में। तो हम देख सकते हैं T1 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 4 = 9 × 10/4। तो यहाँ से हम देखें तो हो जाएगा 90/4, तो भाग देंगे तो हम देखते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी 22 सही 2/4 दिन, या इसको काट दें तो हमारे लिए हो जाएगा 22 सही 1/2, यानी ए। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा मेथड है M2। दूसरा मेथड है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की क्षमता का अनुपात 4:5 दिया है।
ये दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता हो जाएगी 9 और हमारे लिए कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य, अब कुल कार्य हो जाएगा दोनों की क्षमता की दिनों में गुणा कर देते हैं तो हमारे लिए कुल कार्य ज्ञात हो जाएगा, यानी कुल कार्य टोटल वर्क हमारे लिए हो जाएगा 90। अब पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की क्षमता हमारे लिए 4 है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा तो हो जाएगा ए अकेले 90/4 देखेंगे कि हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 22 सही 2/4 दिन, या इसको काट दें तो हो जाएगा 22 सही 1-2 दिन में पूरा कर लेगा। अब हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन है, दो मजदूर ए और बी जिनकी क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है, इसी कार्य को समाप्त करने में ए को 16 दिन का समय लगता है, बी को कितना समय लगेगा। ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया गया है 2:3, यानी E1 और E2, ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया गया है 2:3। इसी कार्य को समाप्त करने में ए को 16 दिन लगता है, ए को 16, ए की क्षमता कितना है 2 और ए के दिनों की संख्या दिया है 16, यानी T1 इक्वल टू E2 T2 से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 × 16 बराबर बी की क्षमता है 3 × T2 और अब देखते हैं तो बी को जो समय लगेगा हो जाएगा T2 इक्वल टू 16 हो जाएगा 16 दूना 32 में 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 यानी 10 सही 2/3 दिन लगेगा। अगर हम इसी कार्य क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड सॉल्व करें, M2 मेथड से जो हमने बताया था, ए और बी की जो क्षमता है वो दिया है 2:3। तो यहाँ पर कहा गया है किसी कार्य को समाप्त करने में ए को 16 दिन का समय लगता है, बी को कितना समय लगेगा। कुल कार्य अगर हम निकालें, यहाँ से कुल कार्य अगर हम निकालें तो ए को 16 दिन लगता है, ए की क्षमता दिया है 2 और 2 गुणे हो जाएगा 16 और यहाँ पर देखते हैं कुल कार्य हो जाएगा 32। अब पूछ रहा है बी को कितना समय लगेगा, तो बी को लगा समय बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बी की क्षमता दिया है 3, 32 में जब 3 से भाग दे देंगे तो हमारे लिए आ जाएगा 10 सही 2/3 दिन। ये हमारा सेकंड मेथड है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी की क्षमता की 2/3 है। अब यहाँ पर दिया गया है ए बी की क्षमता की 2/3 है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 है, अर्थात ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। और इसी प्रकार आगे दिया गया है बी की क्षमता सी की क्षमता की 4/5 है, तो B/C बराबर हो जाएगा 4/5, यानी बी और सी का अनुपात 4:5 दिया है। तो प्रश्न में पूछा है किसी कार्य को समाप्त करने में ए को लगने वाला समय 27 दिन है, तो सी का समय पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें ए बी और सी की क्षमता को ज्ञात करते हैं। ए और बी की क्षमता दिया है 2:3, बी और सी की क्षमता दिया है 4:5। तो दोस्तों ए बी सी की जब क्षमता ज्ञात करेंगे तो
तो हमारा ये ट्रिक मेथड है। अगर अनुपात में इसको हम बताएंगे तो यहाँ पर अगर 3 है, 3 को यहाँ बढ़ा लेते हैं और 4 को यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 अनुपात 4, 4 3 12 अनुपात 5 3 15। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ए को लगने वाला समय 27 दिन है, सी को कितना समय लगेगा। तो फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे E1 D1 इक्वल टू E2 D2। E2 T2 चाहे कहें चाहे D2 कहें, एक ही मतलब है, दिनों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखें किसी कार्य को समाप्त करने में ए को लगने वाला 27 दिन है समय। ए की क्षमता कितनी है 8, 8 का समय दिया है 27। तो सी का, अब सी क्या पूछा है, सी की क्षमता हमारे लिए यहाँ पर 15 है, तो 15 गुणे हो जाएगा और D2 कहें या T2 कहें। तो यहाँ पर हम देखें तो लिख सकते हैं D2 इक्वल टू हो जाएगा 8 7 56 6 लगे 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 बटे 15। अब हम इससे भाग देंगे तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 15, 15 के 15 6 बचेगा, 15 66 में जब भाग देते हैं 15 15 चौका 60, यानी हो जाएगा 14 सही 6 बटे 15 दिन लगेगा। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता दिया है हमारे लिए 3 और 3 गुणे D1 इक्वल टू हो जाएगा, एक के दिनों की संख्या पूछ रहा है और तीनों मिलकर कार्य 42 दिनों में करते हैं। तीनों की क्षमता हो जाएगी 3 4 और 5 को जोड़ देते हैं, 3 4 को जोड़ेंगे 7 5 12, 12 गुणे और तीनों के दिनों की संख्या दिया है 42। तो ए अकेले उस कार्य को 3 चौक 12, 12 चौक 48 दिन में करेगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी सी की क्षमताओं में 3 अनुपात 4 अनुपात 6 का अनुपात है। ए और बी मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में समाप्त करें, तो बताइए ए और सी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष बचे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी सी की क्षमता का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 6, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता है 6। ए और बी मिलकर 9 घंटे में करते हैं। ए और बी की क्षमता हो जाएगी 3 घन 4 मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे समय दिया है, 9 गुणे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 2/5 भाग। तो हमारे लिए फार्मूला होता है जब कार्य दिया गया हो तो होता है E1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू E2 D2 H2 अपान W2। यहाँ पर W1 का मान जो दिया है वो हमारे लिए दिया है 2/5। तो W2 निकालेंगे, अगर W2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2/5, हल करेंगे तो हो जाएगा 5 के 5 में 3 2 घटेगा, 3/5 आ जाएगा W2। अब हम देखें मिलकर 9 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके कार्य का 2/5 भाग 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू दिया है 24, E1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू E2 D2 W2, E2 D2 W2। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं करके किसी कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और सी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन, ए और सी की क्षमता दिया है 3 और 6 हो जाएगा 3
धन 6 और इनकी क्षमता दिया है 3 और 6 और दिनों की संख्या दिया है, दिनों की संख्या पूछ रहा है और समय दिया है S1 दिया है 8 घंटे और D1 दिया है, D2 पूछ रहा है और कार्य हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 3/5। इसको हम सॉल्व करें, 5 से काट सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, यहाँ इसको भी काट सकते हैं 3 8 से 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, 7 गुणे 9 गुणे 3/2 बराबर 9 गुणे D2/3। ये 9 से कट जाएगा, हम D2 इक्वल टू अगर हम निकालें तो हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ हो जाएगा 7 3 21 दूना 42, 42/2 हो जाएगा 21 दिन।